तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न भी है बिकॉज दिस टू एंगल्स आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड क्यों भाई? बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ये कैसे आया? बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। सो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए डी सी, मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल। चलिए अब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में देखते हैं हम लोग जरा, क्या क्या इक्वल है। एंगल ए के इक्वल एंगल सी, तो यहाँ पे एंगल सी आ गया। एंगल बी के इक्वल कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। ए सी, अब ए सी आया तो यहाँ पे ए आना चाहिए, क्योंकि ए सी और सी ए आपस में ए की जगह पे ए की पोजीशन तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू ए सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए आ गया। अब बचा क्या सिर्फ इस ट्राइंगल में? इस ट्राइंगल में सिर्फ डी बचा है, तो ये हो जाएगा सी ए डी, ठीक है। तो एंगल ए सी बी मतलब नीचे वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ए डी। बस यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो ऊपर वाला ट्राइंगल है और नीचे वाला ट्राइंगल है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। यूज़ क्या किया हमने? बस हमने दो ट्राइंगल पकड़े, उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना था। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास जो टूल्स है बस हमने उसका इस्तेमाल किया है। और वो टूल्स हमको मिला पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से कि दो लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे ही, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हर जगह ही आएंगे आपको अब, ठीक है। दो चीज़ें आएगी, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला और एक ही तरफ बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है, 180 डिग्री होता है। ये दो चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ होगी इस हमारे पूरे चैप्टर में। तो ये थ्योरम मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है, इसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। ओके, सो लेट डिस्कस अवर सेकंड थ्योरम। और ये सेकंड थ्योरम भी बहुत ईजी है। चलिए देख लेते हैं कि सेकंड थ्योरम क्या है। सो थ्योरम नंबर 2 इज दिस: इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एज अ प्रॉपर्टी हमको इसके बारे में पता है, लेकिन अब इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये किसी भी पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल क्यों होती है, ठीक। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इससे पहले वाला जो हमने सीखा था, इससे पहले वाला जो हमने किया था कि तो हमने क्या किया था, क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया था। इसी तरीके से करना है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं कि जो भी क्वाड्रिलेटरल को हमको डील करना है वो विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल्स ही करना है, ठीक। तो इससे पहले ठीक हमने प्रूफ किया था, इससे पहले वाला प्रूफ, इससे पहले वाला डायग्राम भी बना देता हूँ मैं। असल में इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमको पहला वाला जो प्रूफ था उसको पूरा लिखना पड़ेगा। क्या था? ए बी सी डी, इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम था। ये हमारा ट्रांसवर्सल था ए सी, हमारा ट्रांसवर्सल ए सी, दिस इज आवर ट्रांसवर्सल। ये हमने क्या प्रूफ किया था इससे पहले? विद द हेल्प ऑफ एंगल साइड एंगल हमने प्रूफ किया था ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ए डी, सी ए डी, हमने ये प्रूफ किया था, ठीक है। सो एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद देखिए क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है ऑपोजिट साइड का इक्वल है कि नहीं। ऑपोजिट साइड इक्वल है कि मतलब इसका क्या मतलब कि ऑपोजिट साइड इक्वल है कि नहीं, मतलब यहाँ साइड्स को इक्वल करने की बात कर रहा है। और साइड्स को इक्वल करने की बात कर रहा है मतलब क्या करना पड़ेगा हमको? वो साइड्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में हम वो साइड ढूंढेंगे। पहला देखो, पहला है ए बी, फर्स्ट है ए बी, तो ये रहा ए बी। अब ए बी देखो, ए बी किसके इक्वल है? करस्पॉन्डिंग सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। कैसे आया भाई ये? बाय सी पी सी डी। इस थ्योरम को आपको देखो, इस थ्योरम को करने के लिए पहले आपको एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका प्रूफ मैंने आपको इससे पहले वाली थ्योरम में बता दिया है। अगर इस तरीके ये थ्योरम आएगी तो आपको पहला वाला जो प्रूफ था, इससे पहले वाला जो प्रूफ था, आपको वो पूरा पहले बताना पड़ेगा। आपको पहले वो पूरा प्रूफ बताना पड़ेगा, ये वाला, ये किस तरीके से आपने साइड एंगल साइड करके लगाया है, ये पूरा आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में बस आपको सी पी सी डी का यूज़ करना है। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, देखो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इसने पूछा है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी आ गया हमारा, ये ए बी और ये रहा सी डी। इसी तरीके से देखो जरा, एक साइड है बी सी, अब बी सी कौन सी है? ये साइड है। सो बी सी की जगह पे क्या है? यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग है ए डी। सो बी सी इज इक्वल टू ए डी, इट इज़ आल्सो बाय सी पी सी डी। सो प्रूफ हो गया भाई कि ऑपोजिट साइड
साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल है वो भी इक्वल हो सकते हैं। अब जो थर्ड नंबर का थ्योरम है वो है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी से ही काम चल जाएगा। फिर से आ जाओ भाई, इसको हटा देते हैं। 8.3 थ्योरम नंबर 8.3 इन अ पैरेललोग्राम opposite angles are also equal, opposite angles are equal। चलिए देख लेते हैं इसको भी, ये भी CPCT से हो जाएगा। फिर से हमें उन दोनों फिर से वो डायगोनल बनानी है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद क्या आया था अपना, वो रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD, ये आया था, CAD ये आया था। उस डायग्राम को भी मैं फिर से बना देता हूँ। डायग्राम कुछ इस तरीके से था ताकि आपको देखने में आसानी हो थोड़ी। देखिए ABCD ये। चलिए तो हमको पहले बताना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। चलिए देखिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D कैसे, बाय CPCT। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये दोनों ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट एंगल है, ये इक्वल आ गया CPCT से। अब भैया एंगल A इज इक्वल टू एंगल C कैसे प्रूफ करेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C कैसे प्रूफ करेंगे। चलिए इसको भी बहुत आराम से प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, समझिए इसको। क्योंकि हमको एंगल और एंगल C के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन CPCT से तो नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है, इनडायरेक्टली आ रहा है, लेकिन थोड़ा छुपा हुआ है वो। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। मान लीजिए कुछ समय के लिए कि ये tan है, तो ये वाला भी tan है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल है। अगर ये 20 है तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी 20 होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे 20 + 10 = 30, 20 + 10 = 30। तो एंगल ए और एंगल सी भी आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, अब इसको लिख के कैसे बताएंगे, इसको लिख के बताना पड़ेगा हमको, इसको लिख के बताना पड़ेगा। क्या किया हमने, बस एंगल को सम ही किया है, कोई बड़ी बात थी क्या, पूरा ऑब्जर्वेशन आपके सामने है। सो ये ए से लेके सी को मिला दिया। ठीक है, कौन कौन से एंगल इक्वल थे, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल ACB, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दोनों को प्लस करने पर क्या होगा देखते हैं जरा। DAC कुछ गलत लिख दिया क्या मैं, यहाँ BAC आएगा, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। DCA का करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे, DCA करस्पॉन्डिंग BAC है, सो इट इज़ BAC। हम क्या करते हैं, ए वाले को एक तरफ ले लेते हैं ताकि हमारा ऐड करने में आसानी हो। हमको एंगल ए चाहिए ना पूरा, और एंगल ए कैसे आएगा, जब हम ए वाले को एक साथ लेंगे। सो मैं इसको उल्टा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे BAC लिख रहा हूँ, एंगल BAC। इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, BAC के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, क्या नाम है इसका, एंगल DCA। चलिए इसको ऐड करें। सो DAC + BAC ये पूरा एंगल बना रहा है एंगल A, ACB एंड DCA ये बना रहा है पूरा मिलकर एंगल C। सो हमारा एंगल A और एंगल C भी आपस में इक्वल आ गया। तो यही तो प्रूफ करना था हमें, और ये एंगल A और एंगल C भी ऑपोजिट एंगल है, ये भी प्रूफ हो गया। हेंस प्रूव्ड कि किसी भी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो ये हमारा थ्योरम नंबर 3 था। इसी के साथ और भी थ्योरम्स हैं जिसको हम आगे अब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो अवर थ्योरम नंबर 4, चलिए देखते हैं हमें क्या है। इफ़ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है और इसकी ऑपोजिट साइड जो है इक्वल है, तो प्रूफ करिए कि वो एक पैरेललोग्राम होगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं बिल्कुल ध्यान से कि हमें क्या दिया है और किस चीज़ की हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिक्वायरमेंट किस किस की है हमें।
तो समझते हैं पहले इसको। देखिए प्रूफ। सो पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। उसने बोला है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है ये, तो जैसा क्वाड्रिलेटरल एक तरीके से दिखता है उसको बना देता हूँ मैं कि इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल दिखता है। मुझे नहीं पता है कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। अब इसने बोल दिया कि ऑपोजिट साइड इक्वल है, ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो ऑपोजिट साइड इक्वल है। अब आप कुछ लोग कहोगे कि ये तो रेक्टेंगल है। भैया रेक्टेंगल ये तभी होगा जब ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल्स की कोई बात नहीं करी है इसने अभी तक। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल है। हमको बताना है कि ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है कि ऑपोजिट साइड को हमको पैरेलल बताना है, ऑपोजिट साइड्स को हमको पैरेलल बताना है। तो भैया याद करो लाइन्स एंड एंगल्स, फिर से लाइन्स एंड एंगल्स याद करो कि दो लाइन्स पैरेलल कब होती है, जब करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, या फिर जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, या फिर जब एक ही तरफ बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और मैंने अभी बताया भाई कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कुछ भी रहे, हमको हेल्प पड़ेगी ट्रायंगल की ही। तो पहले अपन ट्रायंगल बना देते हैं। ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना है, हमें डायगोनल को मिला देना है। मैं हर बार AC को मिला रहा हूँ, तुम चाहो तो B और D को मिलाकर भी सेम चीज़ प्रूफ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस बार हम B और D को ले रहे हैं। ठीक है, ये डायगोनल ले रहे हैं। चलिए इस डायगोनल को ले लेते हैं। चलिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन्स हैं AB इज पैरेलल टू CD, क्या पर प्रूफ करना है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है कि ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड से एक दूसरे के पैरेलल होती है। बस हमको ये प्रूफ करना है। तो ये काम हमारा बहुत आराम से हो जाएगा। कैसे होगा, मतलब क्या प्रूफ करना है कि जो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये आपस में इक्वल है। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है, BD ट्रांसवर्सल है, तो AB और CD आपस में पैरेलल है, पहली चीज़। इसी तरीके से CB और AD भी पैरेलल कैसे होंगे, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है। बात समझे, बात समझे क्या करना है इस क्वेश्चन में। सिर्फ हमें क्वाड्रिलेटरल देके छोड़ दिया कि भैया तुम बताओ कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो अब हम दिमाग लगाएंगे, पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल वाला केस बन रहा है क्या वो एंगल इक्वल है क्या। ठीक, अब इन एंगल्स को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर हमने प्रूफ कर दिया तो ये करस्पॉन्डिंग ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे और वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही होंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे इसको भाई प्रूफ। देखिए सो क्या करना है हमको, कुल मिला के हमको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, पूरा चैप्टर कॉन्ग्रुएंट वाला ही यूज़ हो रहा है। सो व्हाट इज गिवन, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल and BD is diagonal, AB is equal to CD and BC is equal to AD, हमको गिवन है। चलिए सो क्या करना है मुझे, इसमें मुझे ट्राइंगल्स को पकड़ना है। सो दो ट्राइंगल मुझे कौन सा दिख रहा है, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD। चलिए ये चीज़ याद रखिए भाई कि रटना कुछ नहीं है, पूरा समझना है हमको। ठीक है, रटना कुछ नहीं है, पूरा समझना है। थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर ये मेहनत आप कर लोगे तो आपको आगे जाके क्लास 10th में या फिर आगे जो भी ज्योमेट्री आप जो पढ़ोगे उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार मेहनत कर लो इस पर, उसके बाद आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको बहुत मज़ा आने लग जाएगा। तो ABD एंड एंगल ट्राइंगल BCD। चलिए भाई क्या क्या इक्वल है इसमें, भाई बहुत सिंपल है। देखो इस ट्राइंगल का AB, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। ट्राइंगल 1 का AB ट्राइंगल 2 के CD के बराबर है, क्योंकि ये गिवन है। ट्राइंगल 1 का AD ट्राइंगल 2 के BC के बराबर है, ये गिवन है। और ABD जो है भैया ये दोनों में आ रहा है, बोलो स्वाहा, समझ में आ गया। BD दोनों में कॉमन आ रहा है, तो साइड से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमारा काम ही खत्म हो गया। चलिए बहुत सिंपल था, इसलिए मैंने कहा था कि कॉन्ग्रुएंट अगर तुमको आता है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में तुमको आता है, तो ये चैप्टर पूरा हलवा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट AB इज इक्वल टू CD, इट इज गिवन। सेकंड AD इज इक्वल टू
BC, it is also given, and BD is equal to BD, it is also given. So by side क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD, चलिए अब इसे करस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढते हैं, ठीक है। ABD के कॉन्ग्रुएंट कौन सा होगा, चलिए AB के करस्पॉन्डिंग क्या है, AB के करस्पॉन्डिंग है CD, AB के करस्पॉन्डिंग है CD। BD के करस्पॉन्डिंग क्या है, BD के करस्पॉन्डिंग है BD, तो ये आ गया BD के करस्पॉन्डिंग BD है। देखो यहाँ B से लेकर D का डिस्टेंस या D से लेकर B का डिस्टेंस वो एक ही बात है। और क्या AD के करस्पॉन्डिंग BC है क्या, तो ये रहा AD और ये रहा BC, बिल्कुल सही है वहाँ है, बिल्कुल हमारा हमने साइड को देखकर जमाया है इसको, ठीक है। और ये जमाना हमको सही तरीके से आना चाहिए। चलिए अगर ये इक्वल है तो अब देखो, अब हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ढूंढते हैं। तो ये कौन सा है, D के करस्पॉन्डिंग B है, D के करस्पॉन्डिंग B है, बिल्कुल D के करस्पॉन्डिंग B है भाई, देखो यहाँ पे D के करस्पॉन्डिंग B है, B के करस्पॉन्डिंग D है। चलिए तो किस तरीके से लिखेंगे इसको, कि जो नीचे वाला ट्राइंगल है, नीचे वाले ट्राइंगल का ABD, नीचे वाले ट्राइंगल का ABD, ऊपर वाले का D मतलब CDB के बराबर है। बात आ गया समझ में, तब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ठीक। कौन सा, एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल, क्या नाम है उसका, BDC, या एंगल CDB, कुछ भी बोल दो, एंगल CDB। ये कैसा है भाई, बाय CPCT, ठीक है। सिंस AB एंड CD are two lines segment, tiny line, two line segment, and BD is transversal, और ये जो एंगल है हमारे, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंड एंगल ABD एंड एंगल CDB आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, and both are equal, that's why AB is parallel to CD। ये पहली चीज़ प्रूफ हो गई कि AB और CD ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गई। अब दूसरा पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल है कि नहीं ये पता करना है, तो ये भी बहुत आराम से हो जाएगा। देखो CPCT से फिर से आओ, CPCT से तो भैया ये एंगल हमने इक्वल ला दिया। अब इसी CPCT से हमने और क्या इक्वल लाया, इसी CPCT से ये वाला एंगल, मिट क्यों गया बैक, हमारा ये वाला एंगल और हमारा ये वाला एंगल भी इक्वल है। और देख लो फिर से BC और AD ये दो लाइन है, BD फिर से ट्रांसवर्सल है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये दोनों भी आपस में इक्वल आ गए। चलिए तो बस फिर से लिख देते हैं, सिमिलरली एंगल ADB एंड CBD, ADB एंगल ADB एंड एंगल CBD और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी इक्वल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दैट्स वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोनों लाइन कौन कौन सी, BC इज पैरेलल टू AD। अब इनको साथ में लिखते हैं, क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD, ऑपोजिट साइड पैरेलल, एंड BC इज पैरेलल टू AD, ये भी ऑपोजिट पैरेलल है। इसका मतलब ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है। दिस इम्प्लाई दिस, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से हमने हैंडल किया समझ में आ गया है। इस तरीके से हमको सीखना है, ये थ्योरम्स को जिस तरीके से हम हैंडल करना सीख रहे हैं ना, इसी तरीके से हमको हमारी प्रॉब्लम्स को भी, जो हमारी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है, इसी तरीके से उनको हैंडल्स करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है, नहीं आया होगा तो आप एक और बार इस वीडियो को देख सकते हैं।
तब भी ना आए तो आप फिर आप मुझको बता सकते हैं, मैं आपको फिर से ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।